नमस्कार साथियों, आज सुबह सुबह ही सुविचार पढ़ा जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इफ़ यू सेव अ सिंगल लाइफ यू सेव द एंटायर वर्ल्ड, एंड इफ़ यू डिस्ट्रॉय अ सिंगल लाइफ यू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड एंटायर। यदि आप किसी एक प्राण या एक प्राणी की रक्षा कर रहे हैं तो आप संपूर्ण मानव जाति की रक्षा कर रहे हैं, और यदि आप किसी एक प्राण या एक प्राणी को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो आप संपूर्ण सृष्टि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो याद रखिए, हमेशा हमें लाइफ में सकारात्मक रहना है और जितना संभव हो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद का प्रयास करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मुस्कुराहट की वजह बनना है। तो मैं आपका लैंग्वेज मित्र एक और प्रश्न लेकर आपके सामने पेश हुआ हूँ, और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है जिसमें आप मॉडल की भी झलक देखेंगे, थोड़ी टेंस की भी झलक देखेंगे और थोड़ा पैसिव कंस्ट्रक्शन भी देखेंगे। तो सेंटेंस इस तरीके से, दीज टैबलेट्स डैश डैश ट्वाइस अ डे। ये टैबलेट दिन में 2 बार ली जानी चाहिए भी हो सकता है, ली जा सकती भी हो सकता है, ली जाती है, ली जानी है, अलग अलग तरीके से इसका ऑप्शन में हो सकता है। अब यहाँ हमको क्या सही लग रहा है वो हम बात करते हैं ना। तो हम जब ऑप्शन देखते हैं तो देखो इस तरीके के प्रश्न जो एग्जाम में आते हैं, जब हमारे सामने आते हैं एग्जाम से पहले तो कई बार हमको बहुत आसान लगता है, और एग्जाम में उन्हीं क्वेश्चन में हम गलतियां कर जाते हैं। अब देखो बड़ा आसान सा आपको लगेगा, आप थोड़ा सा देखेंगे, शुड बिल्कुल इस सेंटेंस में जम सकता है, बट यहाँ शुड के बाद सीधे सीधे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी गई है। जबकि किसी भी मॉडल का पैसिव वॉइस बनाया जाता तो मॉडल के बाद हमेशा क्या आना चाहिए था, बी आना चाहिए था। तो अगर यहाँ बी होता तो मैं इस ऑप्शन के बारे में सोच सकता था, पर बी नहीं है तो ये कंस्ट्रक्शन ही गलत है। मतलब शुड टेक तो किसी सूरत में हम यूज कर सकते हैं, बट शुड टेकन तो स्ट्रक्चर ही पूरी तरह गलत हो गया। फिर बी टेकन, बी का इस तरह प्रयोग नहीं होता है, बी इज आर एम होता है ना। आर टेकन भी अगर यूज किया जाता तो कुछ हद तक हम सोच सकते थे, तो यहाँ बी टेकन तो हम यूज कर नहीं सकते। अब हमारे पास बचा सी और डी ना। अब क्या हम यूज कर सकते हैं हैव बीन टेक? क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि हैव बीन तो यूज किया जा सकता था, पर हैव बीन अगर होता पैसिव कंस्ट्रक्शन होता तो वर्ब की कौन सी फॉर्म होनी थी? थर्ड फॉर्म होनी थी। अब बचा हमारे पास सी। क्या सी सही है? टैबलेट्स की बात हो रही है तो हम आर लगा सकते हैं, है ना। आर के बाद टू का प्रयोग भी होता है ना। कई बार इस तरीके का हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं, मुझे जाना है तो आई एम टू गो, आई हैव टू गो का भी हम यूज करते हैं, या अबाउट टू का भी यूज करते हैं, द शो इज अबाउट टू स्टार्ट। तो यहाँ पर इज आर एम टू का प्रयोग है, और जब भी हम टू का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम टू के बाद बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे मैं जनरली क्लास में आपको सिखाता भी हूँ कि अगर इस तरीके का सेंटेंस होता है, इट इज़ हाई टाइम टू ओपन द डोर, तो उसका पैसिव वॉइस बनाते हैं अपन, इट इज़ हाई टाइम फॉर द डोर टू बी ओपन। इन जनरल जब भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टाइप का स्ट्रक्चर आ जाए और उसकी पैसिविटी वाली फॉर्मेट लेनी हो तो हम किसको प्रेफर करते हैं? टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? तो यहाँ पर अगर कहीं पर भी इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर हो, इज आर एम और उसके बाद टू आ जाए जो कि प्रयोग में होता है, तो उसके पैसिविटी में हमको देखना है इज आर एम प्लस टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर चूंकि टैबलेट्स प्लूरल है, आर आ रहा है, टू आ रहा है, टू बी, यहाँ पर थर्ड फॉर्म नहीं थी, यहाँ पर थर्ड फॉर्म मौजूद है, तो पूरा सेंटेंस अपना सही हो जाएगा। दीज टैबलेट्स आर टू बी टेकन ट्वाइस अ डे। ये जो टैबलेट्स हैं वो दिन में 2 बार ली जानी है। क्लियर? चलिए इसी तरह हम मिलते रहेंगे, आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए, और जल्दी ही हम एक अच्छा 3-4 घंटे का एक वोकैबुलरी का पूरा सेशन लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनिम एंटोनिम्स उसको ट्रिक्स के माध्यम से कराया जाएगा। बस थोड़ा सा आपको उसके लिए थोड़ा सा सब्र रखकर इंतजार करना पड़ेगा। धन्यवाद।